देश में दिल्ली समेत 6 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। अब बर्ड फ्लू मुर्गियों में फैलना शुरू हो गया है। अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के 2 पोल्ट्री फार्म में संक्रमण के फैलने की पुष्टि भी हो चुकी है और दिल्ली में अब तक 100 से ज्यादा पक्षी मृत पाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने एहतियातन गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया है। 11 जिलों के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है और हरियाणा में सैकड़ों मुर्गियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। यूपी में जगह जगह बर्ड फ्लू के लिए छिड़काव शुरू हो गया है। केरल में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया है। और अब आपको 60 सेकंड में हम समझाते हैं, बताते हैं कि बर्ड फ्लू आखिर कैसे इससे बचा जा सकता है, आपको इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे और क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ 60 सेकंड में आपको बताते हैं। आप संक्रमित पक्षियों से दूर रहें, मृत पक्षियों के करीब बिल्कुल ना जाएं। अंडा चिकन के इस्तेमाल में हमेशा सावधानी बरतें। संक्रमण वाले इलाकों में जाने से भी आपको बचना चाहिए। हमेशा मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनकर निकलें। पोल्ट्री फार्म में पीपीई किट पहनकर जाएं। फुल स्लीव कपड़े पहनकर निकलें। जूतों को भी आपको डिसइंफेक्ट करना होगा। अगर नॉनवेज खाते हैं तो इसे अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं। बाजार में बने भोजन के बदले अगर घर में बना हुआ भोजन आप खाएंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो देखिए, बर्ड फ्लू का खतरा जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है तो ये जरूरी है कि आपके लिए इन बातों का ध्यान रखना। हम आपको ये वो चीजें बता रहे हैं जिससे कि आप इससे बच सकते हैं। फुल स्लीव के कपड़े पहनकर ही आपको बाहर निकलना चाहिए। मास्क का जरूर ख्याल रखें अगर आप बाहर निकल रहे हैं। और बर्ड फ्लू जिस तेजी के साथ फैल रहा है, ये तमाम एहतियात बरतना आपके हमारे हम सब के लिए बहुत जरूरी है। बात एक और बीमारी की जो देश की चिंता बढ़ा रही है, हम बर्ड फ्लू का जिक्र कर ही रहे हैं कि पक्षियों की मौत के बाद कैसे दहशत है। देश की राजधानी दिल्ली में भी पक्षियों की मौत के बाद अब सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली में अब तक बर्ड फ्लू का कोई पुष्ट केस हालांकि सामने नहीं आया है, लेकिन पक्षियों की मौत के बाद सरकार ने एहतियातन ये कई कदम उठाए हैं। दिल्ली में बाहर से जीवित पक्षियों का आयात बंद कर दिया गया है। गाजीपुर की पोल्ट्री मंडी को भी बंद कर दिया गया है। कोरोना के बाद देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों में पक्षियों के मरने की घटनाएं सामने आने के बाद बर्ड फ्लू की दहशत भी बढ़ गई है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र और देश की राजधानी दिल्ली में भी पक्षियों के मरने की घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के सेंट्रल पार्क में शनिवार को भी 7 कौवे मृत पाए गए। यहाँ पर 6 से 7 कौवे जो हैं वो मृत हैं। और अगर शुक्रवार की बात की जाए तो शुक्रवार को एक टीम आई थी और उस टीम ने यहाँ से सैंपल कलेक्ट किया था। इसके अलावा द्वारका इलाके से भी सैंपल कलेक्ट किया गया था। हत्सल एक तीसरी लोकेशन थी जहां से सैंपल कलेक्ट किया गया था और हत्सल का जो सैंपल है वो जालंधर भेजा गया था जांच के लिए। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की जो रिपोर्ट है वो नहीं आ पाई है। मयूर विहार और हस्तसाल इलाके के डीडीए पार्क में कई पक्षी और कौवों के मरने की खबर के बाद संजय झील में शनिवार को 10 बतखें मृत पाई गई हैं। वहीं जसोला पार्क में भी करीब 26 कौवों के मृत पाए जाने की खबर है। दिल्ली में पक्षियों के मरने की खबर के बाद दिल्ली सरकार भी सक्रिय हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया, मृत पक्षियों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। सोमवार को जांच के नतीजे आने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। 104 सैंपल उठाए गए हैं और उनको हमने जालंधर भेजा है टेस्टिंग के लिए। उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो भी उचित कदम, ठोस कदम जो भी उठाने की अगर जरूरत पड़ेगी वो दिल्ली सरकार उठाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने एहतियात के तौर पर दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी को बंद करने के साथ साथ जीवित पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। दिल्ली में अब तक बर्ड फ्लू का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पक्षियों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार बर्ड फ्लू पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। दिल्ली में 24 घंटे के लिए हेल्पलाइन 23890318 शुरू की गई है। हर जिले में सर्विलांस के लिए रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है। इसके अलावा पशु विभाग के अधिकारी पक्षी बाजारों और जलाशयों पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टीमें गाजीपुर मुर्गा बाजार, शक्ति स्थल झील, भलसवा झील, संजय झील, दिल्ली चिड़ियाघर, हौज खास गांव, पश्चिम विहार और द्वारका स्थित डीडीए पार्कों पर ज्यादा ध्यान दे रही है।
देश के कई राज्यों से पक्षियों की मौत और बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद केंद्र और राज्य की सरकारों ने एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। वेटरनरी ऑफिसर्स जो हमारे हैं वो दिल्ली में जितनी भी बर्ड मार्केट्स हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितनी वाटर बॉडीज हैं, उन सब में लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं और स्पेशल फोकस इन सभी टीम्स का है पोल्ट्री मार्केट गाजीपुर, शक्ति स्थल लेक, संजय लेक, भलसवा लेक, दिल्ली जू, डीडीए पार्क्स एट हौज खास विलेज, पश्चिम विहार एंड द्वारका, ताकि कोरोना से लड़ रहे देश के लिए बर्ड फ्लू बड़ी मुसीबत न बन जाए। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो ज्यादातर मामले जो देखने को मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये खतरा अब बढ़ सकता है और भी ज्यादा, और इसीलिए एहतियातन कदम भी हर जगह पर उठाए जा रहे हैं। मेरे साथ कई सहयोगी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। अतुल तिवारी जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से प्रमोद मेरे साथ हैं, कोटा का भी रुख करेंगे जहां से हिमांशु मेरे साथ हैं, और साथ ही मंदसौर मनीष। सबसे पहले मनीष आप ही के पास, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और आसपास के जिलों की भी बात अगर करें, जैसे मध्य प्रदेश में कई जिलों में लगातार बर्ड फ्लू के मामले आ रहे हैं सामने, और यहाँ नीमच में और इंदौर में बर्ड फ्लू की जो चिकन है उनमें भी पुष्टि हो चुकी है, मुर्गों में भी पुष्टि हो चुकी है, और ये मंदसौर में भी मुर्गियों के मरने का सिलसिला जारी है। हालांकि बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, कौवों के मरने का सिलसिला जारी है, कुछ मोरों के मरने की भी खबर आई। तो अब धीरे धीरे ये आशंका बढ़ती जा रही कि बर्ड फ्लू कौवों से अब अन्य पक्षियों में बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात यह है कि अगर मुर्गों में बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उससे इंसानों के इफेक्ट होने का भी खतरा बढ़ जाता है। हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आई है और जितना अभी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए, इसमें जो उनको बर्ड फ्लू का वायरस मिला है वो इंसानों में आसानी से नहीं फैलता। यहाँ पर एहतियातन जिन इलाकों में कौवों की मौत हो रही है, प्रशासन की टीम पुख्ता इंतजाम कर रही है। चिकन के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही कुछ जगहों पर फिश के विक्रय पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जो इलाके हैं वहां डिसइंफेक्शन किया जा रहा है। 80 टीमें से ज्यादा, मंदसौर की अगर बात करें तो 80 टीमें लगातार पोल्ट्री फार्मों की निगरानी कर रही है और कहीं न कहीं इस बात की कोशिश की जा रही है कि फैले नहीं और इसका जो इन्फेक्शन है वो ना फैल पाए। हमारे साथ मंदसौर डीएम मनोज पुष्प हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं और क्या सर अभी स्थिति क्या है और क्या मुर्गों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है? नहीं, अभी तक ये अच्छी बात है कि कौवों के अलावा किसी और चिड़ियों में या मुर्गों में इस तरह के किसी इन्फेक्शन की पुष्टि नहीं हुई है। हम लोगों ने एहतियातन सैंपल्स इकट्ठा करके जरूर भेजे हैं और हम रिपोर्ट अवेट कर रहे हैं। एहतियात के तौर पे हमने जिले को 8 सेक्टर और उसके बाद फिर 10 सब सेक्टर करके 80 सेक्टर में बांट दिया है और हम सुबह शाम ऐसे सभी एस्टेब्लिशमेंट और ऐसी सभी जगह जहां पर की पोल्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटी की जाती है, रियरिंग की हो या सेलिंग की हो, उन सारे एस्टेब्लिशमेंट को हम दिखवा रहे हैं। अभी तक किसी भी मुर्गे में या किसी और ऐसे चिड़िया में बीमारी की भी कोई हमारे पास सूचना नहीं मिली है। हर दिन ये शाम को कंट्रोल रूम अपनी सारी जानकारी देते हैं। ये 80 जो टीमें हैं, इन पूरे एस्टेब्लिशमेंट को डिसइंफेक्शन करने का और इसकी साफ सफाई और जो भी एहतियातन इंतजाम करने हैं वो हमने किया है। जो हमारा मेन एपी सेंटर है कोर्ट परिसर, उसके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में हमने एहतियातन व्यापार पे भी प्रतिबंध लगाया है और वहाँ पे विक्रय भी नहीं हो रहा है। एहतियातन जो हेल्थ का सर्वे है वो भी हमने उस पूरे इलाके में कराया है 1 किलोमीटर के एरिया में। और अच्छी बात यह है कि मनुष्यों में भी किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। एक आध लोग सर्दी खांसी और जो मौसमी बुखार के मिले हैं। तो कुल मिला के जो चिड़ियों में स्पेशली कौवों में ये बीमारी देखने को मिल रही है मंदसौर जिले में और हम लोग वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस्ड और हर तरह के जो एहतियात है वो कर रहे हैं और हम ये सैंपल्स जरूर उठा के और लगातार भेज रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अगर कोई पुष्टि हो तो जरूरत के हिसाब से हर एहतियात कदम उठाया जाए। यहाँ पर सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है गांधी सागर अभ्यारण्य है, जहाँ पर साइबेरिया से, मंगोलिया से, रूस से लगातार क्रेन्स और अन्य पक्षी आते हैं। तो क्या लगता है आपको, सिर्फ इसी तरह की संक्रमण ये लेके आए या हो सकता है कोई दूसरा संक्रमण भी जिसमें वायरस टाइप दूसरा भी कोई हो बर्ड फ्लू का? अभी तक जो फॉरेस्ट की टीम और इसके साथ वेटनरी की टीम भी हम उस इलाके में भी जहाँ पर की प्रवासी पक्षी आते हैं
न केवल गांधी सागर में बल्कि जिले के अन्य जो वाटर बॉडी है वहां भी प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं। यहाँ तक कि मंदसौर प्रॉपर के रामटेकरी का जो इलाका है और तेलिया तालाब का इलाका है, यहाँ पर भी प्रवासी पक्षी देखने मिले हैं। हमारी टीमें लगातार देख रही है, अभी कहीं भी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि किसी प्रवासी पक्षी में कोई बीमारी हुई हो या कोई प्रवासी पक्षी जो है वो बीमार पड़ा हो। तो देखिए लगातार ये मामले फैल रहे हैं और समझ में आ रहा है, भले ही अभी मुर्गियों में इसको लेकर लक्षण ना मिले हों, लेकिन कौवों की जो मौत हो रही है वो बता रही है कि ये एक खतरे की घंटी है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मनोज, यहाँ से प्रमोद मेरे साथ है। प्रमोद, दिल्ली में भी अब बर्ड फ्लू का खतरा, एहतियातन कई कदम भी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल शिरीन, पिछले कई दिनों से दिल्ली का ये मयूर विहार फेज 3 का पार्क है, सेंट्रल पार्क जिसे कौवा पार्क के नाम से भी जाना जाता है। 150 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। बहुत ही रहस्यमय तरीके से इनकी मौत हो रही है। हालांकि शुक्रवार को यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के लोग आए थे, उन्होंने सैंपल कलेक्ट करके वो जालंधर और भोपाल भेजे हैं, वहाँ से अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। फिलहाल रात की बात यह है कि बर्ड फ्लू का कोई भी ऐसा अभी वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। अभी रिपोर्ट जो है अवेटेड है, लेकिन जिस तरीके से कौवों की मौत हो रही है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे तरीके के अलग अलग प्रजाति के पक्षी इस पार्क में पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ कौवों की ही मौत हो रही है। और अचानक से कौवे नीचे गिरते हैं, उसके बाद काफ़ी देर तक वो तड़पते एक ही जगह पे रहते हैं, जिसके बाद वहाँ पे उनकी मौत हो जाती है। पिछले 150 से ज़्यादा कौवे पिछले कुछ दिनों में उनकी मौत हो गई है। और ऐसे में अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि जब रिपोर्ट आएगी, जो सैंपल्स भेजे हैं, उसके बाद ही साफ हो पाएगा इनकी मौत की असल वजह क्या है। सर्दी की वजह से हालांकि कौवे मरते हैं, लेकिन इतनी संख्या में कौवे इससे पहले कभी इस पार्क में नहीं मरे। इस पार्क को कौवा पार्क भी कहा जाता है और इसीलिए एहतियातन इस पार्क को आम लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो है ये बीमारी फैली है या फिर ये कौवे इनका शिकार बन रहे हैं, क्योंकि पास में ही गाजीपुर की मुर्गा मंडी है, ये कौवे वहाँ से ही जो है मांस वगैरह लेके यहाँ पर आते थे और खाते थे, तो उसको लेके भी एहतियात बरती जा रही है। और काफ़ी सारे कौवे जो है यहाँ पर आमतौर पे देखे जाते थे, लेकिन अब उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। फिलहाल जो है यहाँ आसपास के लोगों में भी इस बात का डर बैठ गया है कि इतने सारे कौवों की मौत अचानक इस पार्क में हुई है, तो क्या जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो यहाँ पे फैल गया है या क्या वजह है। इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। बिल्कुल, और रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या दस्तक दिल्ली में भी हो चुकी है, क्योंकि कौवों की मौत यहाँ पर भी बड़ी संख्या में हो रही है। ठीक है, कोटा का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बर्ड फ्लू आखिर कैसे फैलता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जानना इसीलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप इससे बच पाएंगे जब ये जानेंगे। हम आपको 60 सेकंड में बताते हैं कि बर्ड फ्लू को आखिर आप कैसे पहचानें और इससे बचा कैसे जा सकता है। विदेशी पक्षियों से एक पक्षी से दूसरों में ये फैलता है, संक्रमित पक्षियों के संपर्क से भी फैलता है, संक्रमित पक्षियों को छूने से, साथ ही संक्रमित पक्षियों के यूरिन से, संक्रमित पक्षियों के स्टूल से, इसके अलावा संक्रमित पक्षियों के पंख से भी बर्ड फ्लू फैलता है। बर्ड फ्लू कैसे फैलता है आप इसे समझिए। संक्रमित पक्षियों के लार से भी फैल सकता है ये। इसके अलावा अगर पक्षी संक्रमित है तो उसके जूठन से, अगर उसने कुछ जूठा खाया है और अगर आप फिर उसको खाते हैं तो इससे भी ये फैल सकता है। तो ये तमाम वो बातें हैं जो आज आपको ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि ये खतरा बढ़ रहा है। चाहे आप कहीं भी रहते हो, किसी भी राज्य में, ये मामले कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहे हैं और खतरा दिल्ली के लिए भी। 10 बड़ी खबरें भी इससे जुड़ी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक है और 150 से ज्यादा पक्षियों की मौत दिल्ली में अब तक हो चुकी है। और इसीलिए, हालांकि अभी तक रिपोर्ट्स का इंतजार हो रहा है, जब तक रिपोर्ट्स में क्लियर नहीं होगा तब तक तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो पक्षियों की मौत है, जैसा कि मेरे सहयोगी प्रमोद भी आपको बता रहे थे कि पक्षियों की मौत लगातार हो रही है और ये संख्या बड़ी है, तो उससे कहीं ना कहीं ये डर बढ़ता जा रहा है। कोटा चलते हैं, वहां से मेरे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, राजस्थान की अगर बात करें तो 15 से ज्यादा जिलों में अब तक फैल चुका है। बिल्कुल सरिन, देखिए ठीक कहा आपने कि राजस्थान में करीब 15 जिलों में बर्ड फ्लू का जो असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। 1963 कौवों की मौत राजस्थान के अलग अलग जिलों में अब तक हो चुकी है। राजस्थान भर का ये आंकड़ा है जो कहीं ना कहीं चिंता में डाल देने वाला है। सिर्फ कौवों का आंकड़ा है जो 2000 पर पहुंच गया और अन्य कई पक्षियों की बात करें जिनमें कबूतर, बतख,
से लेकर के और अन्य पक्षियों की अगर बात करें तो कई पक्षियों की मौत, मोरों से लेकर के कई पक्षियों की मौत के जो मामले हैं राजस्थान के अलग अलग जिलों से हर रोज सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर के जो चिंता है वो खुद मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत की तरफ से जाहिर की गई है। उनके तरफ से कहा गया है कि लोगों में ये वायरस ना फैले, इसको लेकर के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अवेयर रहें। लोगों से अपील की है कि वो पूरा इस को लेकर के गंभीर रहें। H5N1, H5N8 ये वायरस है जो बर्ड फ्लू जिस वजह से फैल रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से भी सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के लिए जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। सभी जिलों की तरफ से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पर ये देखने को मिल रहा है कि कंट्रोल रूम्स बनाए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम बनाए जाने के साथ में जहां से भी पक्षियों की मौत के मामले की खबर आती है उसके बाद में क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंचती है और जिसके बाद में वहां से रेस्क्यू करने के बाद में सैंपलिंग के लिए उसे भोपाल के लिए भेजा जा रहा है। तो अपने आप में ये चिंता बढ़ा देने वाला है और कहीं ना कहीं चिंता बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि फिलहाल ना तो रोक लग पा रही है और लगातार अलग अलग तरह से अलग अलग जिलों में ये फैलता जा रहा है और हर रोज पक्षियों के मौत का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से फिलहाल बढ़ता हुआ जा रहा है। कोटा की बात कर लेते हैं तो कोटा में भी अब तक करीब 300 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर भी बर्ड फ्लू, रामगंज मंडी से बर्ड फ्लू पॉजिटिव की जो पुष्टि है वो हो चुकी है। 12 जिले की बात कर लेते हैं तो वहां पर भी इस तरह के जो मामले हैं वो हर रोज सामने आ रहे हैं। रेस्क्यू अलग अलग जिलों पर जिला कलेक्टर अपने लेवल पर इसको लेकर के मीटिंग्स कर रहे हैं और अलग अलग विभागों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि बर्ड फ्लू का जो असर है वो लगातार राजस्थान के अन्य हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। अलग अलग जिले से प्रभावित होते जा रहे हैं और लगातार पक्षियों की मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। इसके साथ में जो चिंता है वो पूरी तरह से बढ़ गई है। पोल्ट्री प्रोडक्ट पर भी इसका जो बड़ा असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 50 से 60% तक जो पोल्ट्री प्रोडक्ट की खपत थी वो कम हो गई है। लोग कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीधा उनके अंदर डर इस बात को लेकर के कि बर्ड फ्लू की चपेट में, उस वायरस की चपेट में कहीं ना कहीं लोग ना आ जाए। तो पोल्ट्री प्रोडक्ट पर भी एक बड़ा असर राजस्थान के अंदर पोल्ट्री प्रोडक्ट के कारोबार पर फिलहाल बर्ड फ्लू की दहशत की वजह से नजर आ रहा है। ठीक है वांशु, आप रहिए मेरे साथ। अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। अहमदाबाद में अतुल है मेरे साथ। अतुल, वहां से क्या अपडेट है? बिल्कुल शिरीन, बात की जाए तो साल 2017 के अंदर गुजरात के अंदर अहमदाबाद में बर्ड फ्लू के केसेस देखे गए थे, पर तुरंत ही प्रशासन ने उस पर कंट्रोल पा लिया था। फिर से एक बार नए साल की शुरुआत 2021 के अंदर गुजरात में अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें तो जूनागढ़ जिले से एक केस जो बर्ड फ्लू का है वो पाया जा चुका है और अब तक 130 से ज्यादा जो पक्षी हैं उनकी मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है, ऐसी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पर शंकास्पद मौत जो 130 जितने पक्षी हैं उनकी हो चुकी है। तमाम जो अलग अलग जगहों पर अभी जो पक्षी अचानक से जो मृत्यु हुए हैं उनके जो सैंपल्स हैं वो भोपाल में भेजे गए हैं। उनके रिपोर्ट्स का इंतजार अभी किया जा रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर ये रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद हो सकता है कि ये जो अभी एक पक्षी बर्ड फ्लू की वजह से जो जूनागढ़ के अंदर जिसकी मौत की पुष्टि हुई है ये आंकड़े अभी भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार अचानक से जिस प्रकार से कुछ पक्षियों की मौत हो रही है, संदिग्ध मौत अभी फिलहाल जरूर है, पर जिस प्रकार से एक मौत सामने आई है और एक पक्षी में से दूसरे पक्षी में भी बर्ड फ्लू फैलता है, उसको देखते हुए तंत्र प्रशासन जो है वो अलर्ट है। अहमदाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे जो कांकरिया जू है उसके अंदर अभी किसी के भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नल सरोवर जहाँ पे विदेशी पक्षी हर साल ठंड की मौसम में आते हैं, अभी ये जो नल सरोवर है ये अभी खुला है, पर नल सरोवर के अंदर भी किसी पक्षियों की मौत खबर नहीं आई है। तो गुजरात की स्थिति फिलहाल कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए और बाकी सभी सहयोगियों का भी फिलहाल शुक्रिया। आगे डिटेल्स आपसे इस पर लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.